लगातार कवरेज के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए चित्तौड़गढ़ जिले की बात करेंगे। बेंग क्षेत्र में सोमवार शाम को फायरिंग हुई। इस घटना से पुलिस महकमे में मची खलबली थमने का नाम नहीं ले रही है। आखिर क्या थी इसके पीछे की वजह, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महिला कांस्टेबल पर जानलेवा प्रहार, फायरिंग के बाद खुद पर भी किया वार। क्यों कांस्टेबल पर जान लेने की जिद हुई सवार। प्रेम प्रसंग में तो नहीं कर दी धाए धाए। एम्बुलेंस का दरवाजा खुला और जिंदगी बचाने की जंग शुरू हो गई। चिकित्सा कर्मियों की मुस्तैदी स्थिति की गंभीरता बता रही है। यहाँ क्षण भर की देर जान पर भारी पड़ सकती है। तस्वीरें उदयपुर हॉस्पिटल की हैं। पुलिस कर्मियों की मौजूदगी जरूर स्थिति को भयावह बता रही है, लेकिन तस्वीरें सड़क हादसे में घायल हुए लोगों की नहीं, बल्कि अपराधियों में भय और आम जनता में विश्वास बहाल करने का ध्येय वाक्य रखने वाली राजस्थान पुलिस के 2 कर्मचारियों की है, जो अपराधियों से मुठभेड़ में नहीं, बल्कि एक दूसरे के हाथों घायल होकर अस्पताल लाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक बेगू थाने से महज 100 मीटर दूर किराए के मकान में सोमवार शाम चली गोली। मौके पर मौजूद लोगों ने जब घर के अंदर जाकर देखा तो सन्न रह गए। कमरे में एक महिला और एक पुरुष कर्मी खून से लथपथ पड़े थे। दोनों कांस्टेबल प्रोबेशन पर हैं और एक ही मकान में अलग अलग कमरों में किराए पर रहते हैं। महिला कांस्टेबल पूनम सोमवार को ड्यूटी करने के बाद थाने के पास ही अपने किराए के कमरे पर पहुंची थी। यहाँ पहले से ही सियाराम मौजूद था। उसने अपनी सरकारी पिस्टल से पूनम को सीने में गोली मार दी और फिर खुद को भी शूट कर लिया। दोनों को बेगू उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन हालत बिगड़ते देख दोनों को उदयपुर रेफर किया गया। देखिए, बेगू थाना क्षेत्र की घटना है और जो जानकारी मिली है उसमें हमारा रिक्रूट कांस्टेबल है सियाराम, उसने एक रिक्रूट महिला कांस्टेबल है पूनम, उसको गोली मारी है, जानकारी मिली है। और फिर उसने कांस्टेबल ने खुद को भी गोली मारी है और दोनों ही काफ़ी सीरियस कंडीशन में बेगू से रेफर होके आए हैं। यहाँ इलाज चल रहा है। 2 महीने पहले ही सियाराम को डीएसपी के गनमैन के रूप में लगाया गया था। पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर दोनों के बीच प्रेम संबंध माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। हालांकि प्रोबेशन पीरियड में पुलिसकर्मी को गन देने का नियम नहीं है। इसके बावजूद सियाराम को गन कैसे मिली, ये भी बड़ा सवाल है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। हालांकि सूत्रों की माने तो यह मामला जो है, जो घटनाक्रम है, ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पीयूष मुंडा, न्यूज़ 18 राजस्थान, चित्तौड़गढ़। प्रदेश की सबसे सुरक्षित हाई सिक्योरिटी जेल, जिसमें कई खूंखार अपराधी कैद हैं, उसी जेल परिसर में ड्रोन का मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। जेल प्रशासन भी हैरान है और मामले की जांच सिविल लाइन थाना पुलिस कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे और कहां से यह ड्रोन पहुंचा है। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में मिला ड्रोन। जेल में बंद है कई खूंखार अपराधी। साजिश या सोची समझी प्लानिंग। ये है आमेर की हाई सिक्योरिटी जेल, जहां सफाई के दौरान एक कर्मचारी को एक छोटा ड्रोन मिला, जिसके मिलने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा। जेल प्रशासन ने लिखित शिकायत के बाद ड्रोन को सिविल लाइन थाना पुलिस के हवाले कर दिया। देखिए, कल की बात है ये। कल सुबह जब सुरक्षा कर्मी सफाई करवा रहे थे तो एक सफाई कर्मी को है जो एक कोई चीज़ दिखी जो लाइट जल रही थी, तो हमारे सुरक्षा कर्मी ने उसको कब्जे में लिया, मेरे पास भेजा। मैं भी मौके पे पहुंच गया था। तो एक छोटा सा ड्रोन था, मिनी ड्रोन है। तो संभवतः ये आसपास में कोई उड़ा रहा हो, उसका कंट्रोल खो गया हो, जीपीएस से इसका कनेक्शन टूट गया हो तो आके गिरा हो सकता है। लेकिन चूंकि हाई सिक्योरिटी जेल का मामला है तो हमने जो उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया और उनके निर्देशानुसार फिर जो पुलिस में कंप्लेंट हमने दर्ज करवाई है। अजमेर की जिस हाई सिक्योरिटी जेल की दीवारें 30 फीट ऊंची हों, भारी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगे हों, दीवारों के ऊपर लोहे की फेसिंग की गई हो, जिनमें 24 घंटे हाई वोल्टेज करंट दौड़ता हो,
ऐसे में जेल के पिछले हिस्से में ड्रोन का मिलना बेहद गंभीर है, वो भी तब जब जेल में पहले से कई हार्डकोर क्रिमिनल बंद हो। नहीं, फिलहाल तो हम इसको ऐसा नहीं मान रहे हैं, लेकिन चूंकि जेल परिसर में गिरा है तो हम थोड़ा सा इसको संदेश से भी देख रहे हैं। तो पुलिस अपना काम कर रही है और निश्चित ही इसका कोई न कोई परिणाम आएगा। और हमें अब प्रथम दृष्टया यही आशंका है कि ऐसा नहीं है, ये किसी न किसी का कंट्रोल खत्म हुआ है और ये यहाँ चीज़ आके गिरी है। डीआईजी की मॉनिटरिंग में मामले की जांच की जा रही है। पुलिस की माने तो जांच इस दिशा में भी की जा रही है कि कहीं ड्रोन का इस्तेमाल जेल के अंदर मोबाइल या सिम पहुंचाने के मकसद से तो नहीं किया गया। हाई सिक्योरिटी जेल में लगभग 88 सेल्स है, जिसमें सभी खूंखार अपराधियों को रखा जाता है। फिलहाल यहाँ 170 से ज्यादा हार्डकोर गैंग के सदस्य और आरोपी मौजूद हैं। लॉरेंस बिश्नोई का भांजा सचिन थापर, जयपुर में जी क्लब पर फायरिंग का आरोपी ऋतिक बॉक्सर, गोगामेड़ी की हत्या के आरोपी रोहित राठौर, नितिन फौजी और मूसेवाला हत्याकांड में शामिल कपिल पंडित, उदयपुर में कन्हैया लाल ट्रेलर हत्याकांड के आरोपी भी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं। गौरतलब है कि जेल में मोबाइल फोन और सिम मिलने के मामले पहले आ चुके हैं, लेकिन इस बार जेल में ड्रोन मिलने की घटना ने जेल प्रशासन की नींद उड़ा दी है। वहीं ड्रोन को जेल में पहुंचाने वाले को पकड़ने और उसके पीछे की मंशा का खुलासा करने की भी पुलिस के लिए चुनौती बना है। तो ऐसे में पुलिस जो है अपनी सुरक्षा में लगी है, साथ ही जेल प्रशासन को ध्यान में रखते हुए तमाम व्यवस्थाएं और सुरक्षा की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में इन दिनों 2 युवतियों के समलैंगिक विवाह के जबरदस्त चर्चे हैं। दोनों युवतियों ने समलैंगिक विवाह के लिए कानूनी औपचारिकताएं भी पूरी की, लेकिन दुल्हन बनी रीना के मामा को यह संबंध नागवार गुजरा और वो मारपीट कर उसे अपने साथ ले गया। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चर्चा में 2 लड़कियों की शादी, साथ जीने मरने की खाई कस्में, लव स्टोरी में खलनायक बना मामा। झालावाड़ के भिवानी मंडी की युवती सोनम माली उर्फ सोना और मध्य प्रदेश के भैसोदा मंडी निवासी रीना शर्मा दोनों सहेलियां थी, लेकिन अब दोनों ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर समलैंगिक विवाह कर लिया है। गृह प्रवेश समेत विवाह की सामान्य रस्में पूरी की। सोनम उर्फ सोना खुद को रीना का पति बताती है और रीना भी सोना को अपना पति मानती है। दोनों का एक दूसरे से गहरा लगाव है, इसलिए ही दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी चुनने का फैसला किया। एकदम आया। कैसे आया? मतलब ना इसके घर के भी लड़ने लगे थे। अच्छा, आप दोनों साथ में रहती थी दिन भर? तो आप दोनों कब से साथ में रहती थी? हमको अभी सिर्फ वो घर पे थे, हम तो बात करते बस फोन पे। फोन पर दोनों बातें करती थी। तो आप दोनों मन में प्यार का किस तरीके से वो आया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करती? कैसे आप दोनों मन में ये जगह कि हम दोनों प्यार करती? मतलब एक दूसरे को मतलब एक बिना रह नहीं सकते हम। एक दिन इसकी ये भी मैं बिना रह सकती, मैं भी इसके बिना रह सकती। हमारे देश में समलैंगिक विवाह वैध नहीं है, लेकिन समलैंगिक विवाह करना अब अपराध भी नहीं है। संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये दोनों युवतियां मजदूरी करके अपना जीवन यापन करना चाहती हैं। सोना की मां गणेश बाई इस शादी से खुश हैं और उसे अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन दुल्हन रीना के मामा को ये प्रेम संबंध रास नहीं और मामा इन दोनों प्रेमियों के बीच खलनायक बन गया। रीना का मामा मारपीट कर सोना को घर से जबरन अपने साथ ले गया। रीना की मां और भाइयों को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं है। जो आपकी पार्टनर है वो कहाँ है? वो तो उसके मामा ले गए, उसका भी उसको मारते, लेकिन हमको भी मारा उसने। उनका मम्मी पापा आपको मार के ले गए? उसके मामा उसको मार कूट के ले गए? अच्छा। उसको भी ले गए, इसको भी मारा। अच्छा, तो उसके बाद आपने कोई कानूनी कार्रवाई की? मतलब हमने वो कुछ भी नहीं करी। उसने ना घर के ना भगा देता, जो इन्होंने उसके घर पे भी नहीं गई। वो कितने टाइम से जो है आपकी बात चल रही थी शादी के लिए? हमको 4 महीना 4 महीने हो गए। तो आपके घर वाले राजी है सब? वो तो राजी है, उसके घर वाले राजी नहीं थे। उसके घर वाले राजी नहीं? उसका भाई ने उसकी मम्मी। तो आप इन दोनों की शादी से राजी हो? आप
मैं तो राजी नहीं, इसके बाप ने तो राजी नहीं। इसके लड़की मम्मी पापा राजी नहीं है? पापा नहीं है, भाई ने दो ही भाई है, उनकी मम्मी है इसकी। इनकी मम्मी। तो आप और आपके बेटे दोनों रहते हो कि आपके परिवार में और भी कोई सदस्य? नहीं, हम नहीं। सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि समलैंगिक प्रेम का सर्वोच्च रूप है, लेकिन ऐसे रिश्तों को समाज कबूल नहीं कर पाया है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए झालावाड़ से तरुण शर्मा की रिपोर्ट। सिंगर सोनू निगम एक बार फिर से चर्चा में है। राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम में जाने के बाद से सोनू निगम चर्चा में है। उनका एक वीडियो सामने आया है। उन्होंने वीडियो में राइजिंग राजस्थान इवेंट पर सवाल उठाए हैं। तो सोनू निगम का एक वीडियो सामने आया है। राइजिंग राजस्थान को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। अभी मैं एक कॉन्सर्ट से आ रहा हूँ जयपुर में। अभी मैं ख़त्म अभी भी किया राइजिंग राजस्थान। बहुत अच्छे लोग आए थे, बहुत सारा अच्छा प्रेस्टिजियस शो था। वर्ल्ड वाइड से कोने कोने से लोग डेलीगेट्स आए थे राजस्थान की शान बढ़ाने के लिए। और सीएम साहब थे, यूथ मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे, सब काफ़ी लोग थे। अंधेरे में मैं सबको देख भी नहीं पाया, बहुत लोग थे। जब मैं शो के बीच में मैंने देखा कि सीएम साहब और बाकी भी जो लोग थे वो सब उठ के चले गए, और उनके जाते ही जितने भी डेलीगेट्स थे वो भी चले गए। सो मेरा ये एक निवेदन है सारे पॉलिटिशियन से कि अगर आप ही अपने आर्टिस्ट की कदर नहीं करेंगे तो बाहर के लोग क्या करेंगे, वो भी क्या सोचते होंगे। ऐसा तो कभी मैंने देखा नहीं कि अमेरिका में कोई परफॉर्मेंस कर रहा है और वहाँ का अगर प्रेसिडेंट बैठा होगा तो वो उठ के चला जाएगा, वहाँ से बोल के जाएगा, शायद करके जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप लोग को उठ के जाना होता है ना, तो आप आया मत करो, या शो शुरू होने से पहले चले जाया करो। किसी भी आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस के बीच में उठ के जाना ये बड़ी नाकदरदानी है, ये सरस्वती का अपमान है। क्योंकि ये मैंने नोटिस नहीं किया, जब आप लोग गए तो उसके बाद में मुझे सब लोग के मैसेजेस आए कि ये नहीं करना चाहिए ऐसे शोज आप लोगों को। यू शुड नॉट परफॉर्म फॉर पॉलिटिशियंस, बिकॉज अगर वो उठ के जा रहे होते तो फिर ये आर्ट की कदर नहीं होती। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग अगर जाना ही हो आपको तो परफॉर्मेंस के पहले चले जाया कीजिए, आप बैठा ही मत करो ना। आई नो यू बिजी, आप लोग महान हैं, आप लोगों के पास बहुत काम होते हैं, आप लोग सारी जिम्मेदारियां संभालते हैं, तो एक शो में बैठ के आपको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, तो आप पहले चले जाया करो। थैंक यू वेरी हम्बली, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बीच एक्सपो पवेलियन में राजस्थान के रंग अलग ही छटा बिखेर रहे हैं। कलाकारों से बात की हमारे संवाददाता हितेंद्र शर्मा ने। राजस्थान में कोई आयोजन हो और कलर्स ना हो, म्यूजिक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज मैं जिस स्टॉल पे खड़ा हूँ, यहाँ स्टॉल्स लगाए गए हैं काफी। तो ये स्टॉल है, ये बहुत पुराना आर्ट है, इसको जोगी आर्ट कहते हैं। जो जोगी सपेरा जो लोग हैं वो इन आर्ट को जो है बनाते हैं, और इनका एक अलग म्यूजिक का भी अलग पैटर्न है, और जो है इनका अलग जो है पूरी संस्कृति ही इनकी एक जो है बहुत अलग है, और बहुत अलग संस्कृति की जो है इसमें आपको झलक मिलेगी। और जो है राजस्थान में इस जो जोगी आर्ट है, सपेरा आर्ट है, इसको लेके जो है काफी। और इसके अलावा जो है दूसरा जो मैं यहाँ आर्ट दिखाना चाह रहा हूँ, ये बहुत प्राचीन जो है आर्ट है, आर्ट फॉर्म है, जो घरों में खास तौर पे जो है सजावट के लिए जो है ये मांडने बनाए जाते हैं। तो ये जो है ये गेरू के बेस पर भी मांडने बनाए जाते हैं, और गेरू से भी मांडने। अब ये जो आप देख रहे हैं ये जो है गेरू से मांडना बनाया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं इनसे कि ये किस तरह का जो है ये जो है जो बना रहे हैं आप। ये राजस्थानी मांडना है, राजस्थानी मांडना है। ये ना जब भी त्योहार होते हैं ना, जब मानते हैं इसको, और इसमें गीत गाते हैं। जब मांडना मानते हैं, जब गीत गाते हैं। तो ये मांडने जो है कब कब बनाए जाते हैं? ये होली, दिवाली, हर त्योहारों पर मानते हैं। ये शुभ काम होता है। आप बना रहे हैं, ये जो व्हाइट जो है, ये
व्हाइट बेस क्या है? ये ना कॉटन है, कॉटन के कपड़े से उससे मना रहे हूँ। हाँ, ये जो आंगन में मानते हैं इसको, इसको आंगन में मानते तो हैं। ये तो दीवार पे जो बना हुआ है, ये दीवार पे नहीं बना हुआ है, कपड़े आंगन का ही मानना है। जो है लिपे हुए। ये ना लक्ष्मी जी की ना होता है ना, जब ये पगले मानते हैं हमारे, और ये ना ये गणगौर के दिन मानते हैं, और ये ना जो होली होता है ना, जो चंग मनाते हैं, नीचे वाला यहाँ चंग है। अच्छा, कौन सा दिवाली का है ये? वो दिवाली का वो है जो बीच में है ना, वो दिवाली का है, जो लक्ष्मी जी पूजा करते हैं ना, जब मनाते हैं इसको। और ये होली का है, वो चंग का है। और ये जो नीचे आपने बनाए हैं, ये ना वो है पगलिया है। अच्छा, ये पगलिया, ये कब पगलिया बनाया जाता है? ये शुभ काम में हर बाद में मनाते हैं हमारे, जो शादी ब्याह नवरात्रा फेस्टिवल कुछ भी हो, कोई पदार्थ है, मेहमान आते हैं जब मनाते हैं, और गीत भी गाते हैं इसमें।